स्वतंत्र सांख्यान जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और हमारे छोटे भाई श्री त्रिलोक जम्वाल जी, हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे और सांसद रहे और हमारे वरिष्ठ साथी जिनके साथ मुझे लंबे समय काम करने का मौका मिला, ऐसे हमारे सुरेश चंदेल जी, हमारे हंसराज ठाकुर जी मंडल के अध्यक्ष, कृष्ण चंदेल जी हमारे मोर्चा एससी मोर्चा के जिला के अध्यक्ष, कुमारी मुस्कान जी जिला परिषद की चेयरमैन, रविकांत जी पंचायत के उप प्रधान, बेलीराम जी ग्राम केंद्र के अध्यक्ष, हमारे डीआर शर्मा जी, श्याम ठाकुर जी, कालिदास जी, अशोक शर्मा जी, सुशील बब्बू जी पूर्व प्रधान, श्रीमती सीता धीमान जी, अरविंद शांडिल जी, मीनाक्षी जी बीडीसी की सदस्य और हमारे कमलेंद्र कश्यप जी, कमल गौतम जी, सम्मानित मंच और यहाँ पंचगाई में एकत्र आए देवी और सज्जनों, माताएं बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। ये चुनावी सभा है और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में मुझे सुनने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो आप सबका अभिनंदन, स्वागत और आप सबका धन्यवाद। बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप सब लोग एकत्र आए। मेरे से पूर्व हंसराज जी ने भी और सुरेश चंदेल जी ने भी बड़े तफसील से सारी बातों को आपके सामने रखा है और मुझे भी कहा है कि मैं कुछ बातें चुनाव की दृष्टि से रखूं। मुझे इस इलाके में 4 बार लड़ने का मौका मिला, 3 बार आपने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं यहाँ से एमएलए भी रहा, मंत्री भी रहा। चुनाव की बेला आती है तो जो मेरा तजुर्बा है वो मैं ज़रूर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। क्या होता है जब चुनाव आते हैं तो बहुत तरीके के भ्रम जाल डाले जाते हैं और विषय को विषय से भटकाया जाता है। जब मैं पहली बार आया तो मुझे कह दिया तो बाहर ला, तो दिल्ली रंधा, मिलना ही नहीं, दर्शन ही नहीं होने। फिर बोल दिया गया ये पहाड़ पर कहाँ चढ़ेगा, कहाँ उतरेगा, इसको पहाड़ पर अभ्यास नहीं है, क्या चलेगा, क्या काम करेगा। फिर कह दिया गया कि ये तो पारला है, वारला नहीं। और इस भ्रम जाल को फैलाने का प्रयास चलता रहा, लेकिन आपने दृष्टि अच्छी रखी, मेरे पर आशीर्वाद दिया, मैं चुनाव जीता। न मैं पारला था, न मैं वारला था, मैं बिलासपुरी था। लोगों ने कहा दिल्ली चला जाएगा, मैंने कहा मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, दिल्ली को बिलासपुर लेके आऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिर कहा कि ये पहाड़ों में नहीं चढ़ेगा, मैंने कहा जितना आप चढ़ते उससे ज्यादा चढ़ूंगा। और मैंने बंगले की धार से लेकर के सभी जगह पर चर्चा भी की, दौड़ा भी, गया भी, आया भी। लेकिन ये उस समय लोगों को भ्रमित करने का प्रयास हुआ। मित्रों, ऐसे ही चुनाव में मुद्दे आते हैं और इससे हम लोग भटक जाते हैं। कोई बोलता है मेरा रिश्तेदार है, कोई बोलता है मेरा ये है, कोई बोलता है मेरा नजदीकी है, कोई बोलता है मेरा समधी है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। मैं सब लोगों को कहता हूं कि देखो एक बात याद रखो, आप सब लोग तो देखिए इतनी गर्मी में यहाँ आए हैं, बैठे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, पटके लगाए हैं, तो मैं इतना तो जानता ही हूं कि आपने कमल को वोट देना है, आपने तय कर लिया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से आपके पड़ोस में, गांव में, घर में, हाँ आपके यहाँ जो आपके रिश्तेदार हैं, उन तक मेरा संदेश पहुंचाने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है और यह लड़ाई बड़ी मतलब मुद्दों की लड़ाई है। ये वोट त्रिलोक को नहीं है, ये वोट मुझे नहीं है, ये वोट आपके हित की रक्षा करने का वोट है। इसको आप समझें। त्रिलोक तो माध्यम है, हम तो माध्यम होंगे, लेकिन वोट आपके हित की रक्षा के लिए है।
और इसलिए उसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेवारी और हमारी जिम्मेवारी बनती है। आप देखिए, आप बताइए, आप सब लोग यहां बैठे हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना है, सब नजदीक नजदीक बैठे हैं। कैसे संभव हुआ? अभी तक तो अमेरिका का राष्ट्रपति बिना मास्क के नहीं घूमता। अभी तो बोरिस जॉनसन नहीं घूमता। अभी तो वहां के विदेश के नेता नहीं घूमते। हम कैसे घूम रहे हैं? इसलिए कि आपने सही समय पर सही बटन दबाया, यहां से अनुराग ठाकुर को भेजा, मोदी जी की सरकार बनाई और मोदी जी ने 9 महीने में 2-2 वैक्सीन भारत की धरती पर बना दी और 219 करोड़ का वैक्सीन डबल डोज साथ में बूस्टर लगा करके आपको स्वास्थ्य का कवच पहना दिया, सुरक्षा कवच पहना दिया। इसलिए आप बिना मास्क के किया कि नहीं किया? किया ना? तो इसलिए ये है रक्षा करने का समय कि जिसने आपकी रक्षा की उसकी रक्षा करना और उस पार्टी की रक्षा करना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है ताकि हम आगे काम को आगे बढ़ा सकें। आप देखिए, अगर मैं बात करूं, आज हम ये जो आपके मोबाइल में चिप लगता है ना, चिप, ये चिप सिम जिसको आप बोलते हैं, ये हम खरीदते थे, आज हम बेचने वाले हो गए। दुनिया में हमारा चिप चल रहा है, ये हमको समझ। दुनिया का नंबर 2 मोबाइल बनाने वाला देश बन गया, नंबर 2 इन मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल। स्टील में हम नंबर 2 पर आकर खड़े हो गए। सौर ऊर्जा में हम नंबर 5 पर आकर के खड़े हो गए और ब्रिटेन जैसे देश को पछाड़कर 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन गया। ये भी हमको समझ। अब हम यहां एरोप्लेन बनाने लगे हैं और एरोप्लेन बनाने का काम हम कर रहे हैं। हम पहले शस्त्र खरीदते थे, आज हम शस्त्र दे रहे हैं। 6 गुना बढ़ गया हमारा शस्त्र बनाने की कैपेसिटी और हम दुनिया को अब शस्त्र दे रहे हैं। ये भी हमको समझना होगा। अगर मैं किसानों की बात करूं तो 93,000 करोड़ रुपए सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे को आवंटित किया है। 93,000 करोड़ रुपए। अब आप समझिए कि सिंचाई में कितनी बड़ी क्रांति आएगी। 100 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तैयार देने का तय किया। 100 लाख करोड़ रुपए। कभी हमने सुना भी नहीं था कि 100 लाख करोड़ में कितने शून्य लगाने पड़ेंगे, लेकिन आज ये काम हम लोगों को देखने को मिला है। बजट एग्रीकल्चर का 24,000 करोड़ रुपए था, आज 1,27,000 करोड़ था, आज 1,24,000 करोड़ हो गया। हर तीसरे महीने में प्रधानमंत्री जी 11 करोड़ 75 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए बैंक में डाल रहे हैं डीबीटी के माध्यम से और 25 लाख करोड़ रुपए की स्कीमों का पैसा लोगों के बैंक के खाते में गया है। यह है बदलता भारत, यह है बदलती तस्वीर, यह है बदलती स्थिति जिसको हमको समझना चाहिए। देश की सुरक्षा का अगर सवाल हो, मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कहूंगा, आज बताइए पाकिस्तान को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई प्रधानमंत्री ऐसे हो देखे जिन्होंने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुमको इसको भुगतना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जाकर के एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया। तो सुरक्षा के रास्ते बदल गए, तरीके बदल गए, देश सुरक्षित हो गया। आप बताइए, दीपावली मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी किसी सरहद पर जाते हैं कि नहीं जाते? बॉर्डर पर जाते हैं कि नहीं जाते? इसलिए ये संदेश जाता है और मोदी जी जिस तरीके से हमारे फौजी भाइयों का हौसला बढ़ाते हैं, वह देश को सुरक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण बनता है, उसको भी हमको याद रखना चाहिए। अब मैं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, ये फिर कहता हूं ना, ये मेरा चाचा खड़ा, मेरा भाई खड़ा इसलिए नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश के किसके हाथ में सुरक्षित है इसके लिए वोट है, इसको आप समझ लीजिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं।
अटल जी ने 2002 में अटल टनल बनाने के लिए शिलान्यास किया कि नहीं किया? 2003 में हमारी सरकार चली। 2003 से लेकर 2014 तक, 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल यूपीए की सरकार रही। 1300 मीटर ही सड़क बन सकी, 1300 मीटर। और जब हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार आने के बाद 3 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 किलोमीटर की टनल निकाल करके लेह से जोड़ दिया, लद्दाख से जोड़ दिया, लाहौल स्पीति से जोड़ दिया। आप बताइए, ये भारत की सुरक्षा के लिए टनल महत्वपूर्ण था कि नहीं था? बताइए, महत्वपूर्ण था कि नहीं था? लाहौल स्पीति आपसे 6 महीने के लिए कट जाता था कि नहीं कट जाता था? आपके ही गांव से गया हुआ एम्प्लॉय वहां 6 महीने के लिए फंस जाता था कि नहीं फंस जाता था? और आज वो 2 घंटे के सफर को लेकर के 1 घंटे के सफर को लेकर के वो मनाली आ जाता है, वो कुल्लू पहुंच जाता है टनल के रास्ते से। रसद हमारी जाती थी 5 महीने, मई से लेकर के अक्टूबर तक 6 महीने के लिए डिफेंस का मटेरियल जाता था। ट्रकों पे ट्रक चलते थे, ट्रकों पे ट्रक, और वो पूरे का पूरा चक्कर रटांग पास क्रॉस करके वो जाया करते थे। 4 घंटे लगते थे। आज सालों भर रसद उस टनल के माध्यम से जाती है और भारत के डिफेंस को पुख्ता करने के लिए इंतजाम किया गया। यह है डबल इंजन का फायदा है। इसलिए डबल इंजन को हमको समझना पड़ेगा कि डबल इंजन से हमको कैसे फायदा मिलता है। आप देखिए, अभी ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, कभी बिलासपुर में सोचा गया था? कभी हिमाचल को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस मिलेगा? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 60 लाख है। उसको भी एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस मिला, और हिमाचल को भी ये 60 लाख की जनसंख्या के लिए एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये 5 साल, जिसमें से 2 साल कोरोना में गए, यानी 3 साल के अंदर 1475 करोड़ रुपए का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जो पीजीआई से बढ़िया, दिल्ली के एम्स से बढ़िया, उसको बना करके यहां पर आदरणीय मोदी जी ने दिया है। ये हमको याद रखना चाहिए। अब सारे देश से लोग आए, सारे प्रदेश से लोग आएंगे और वहां उनका इलाज होगा, उस तरीके से काम होगा। ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, इसकी कहानी भी मैं सुना दूं। धूमल जी मुख्यमंत्री थे, हमने ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज मांगा, केंद्र सरकार के साथ एक एमओयू साइन हुआ, और उसके बाद हमारी सरकार चली गई, हमको हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिला। और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, 2012 में मैं जनरल सेक्रेटरी बनकर के दिल्ली गया, 2014 में मैं राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट बन गया, 2012 में मेंबर पार्लियामेंट बन गया। मैंने वहां पर वीरप्पा मोइली पावर मिनिस्टर थे, उनसे मैंने बात की और मैंने कहा ये एमओयू साइन हो रखा है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हमको दो। वीरप्पा मोइली ने कहा मैं तो देना चाहता हूं, लेकिन तुम अपने वीरभद्र को समझाओ, वो नहीं देना चाहता, और नहीं मिला हमको। बाद में बाली साहब टेक्निकल मिनिस्टर बन गए, टेक्निकल एजुकेशन के, वो ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज को यहां से नगरोटा ले गए। हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए कि गलत बटन दब गया, आपका हक छिन गया, नगरोटा को चला गया। ये चुनाव इन मुद्दों का होता है। और जब मेरी सरकार आई फिर से, वैसे मैंने मोइली जी को बोल दिया, न आप रहोगे न वीरभद्र रहेगा, यहां कोई और ही रहेगा, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज तो बन गया। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मैं उनका मंत्री बना, यहां धूमल जी मुख्यमंत्री बने, जयराम जी मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद फिर से मैंने नया एमओयू साइन कराया। उस एमओयू में मैं बैठा, पीयूष गोयल जी बैठे पावर मिनिस्टर, अनुराग ठाकुर जी को बैठाया, उस समय मेंबर पार्लियामेंट थे वो, जयराम ठाकुर जी को बैठाया, और उसके बाद वो हस्ताक्षर हुआ, और तब 300 करोड़ रुपए स्थानांतरित हुए एनटीपीसी और एनएचपीसी से, और आज वो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंगला पर आपको मुकुट की तरह सज रहा है। ये वीर है, हिमाचल की तकदीर है। इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बताना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार का असर क्या होता है और हमारे अपने हितों की रक्षा का क्या मतलब होता है, उसको भी हमको समझना चाहिए।
हमारे सालवे साहब एक फाइनेंस कमीशन, 9वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बनकर के आए। उन्होंने हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट ले लिया। वीरभद्र जी मुख्यमंत्री थे, हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट चला गया। हमारे को 90 पैसे देने पड़ते थे, हमको 90 पैसे मिलते थे, 10 पैसे हम लगाते थे। जब हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट चला गया, फिर 60 पैसे हमको मिलने लगे, 40 हमें लगाना पड़ा। मोदी जी आए बिना आपकी मांग के। ये हमारे शांता कुमार जी अधिकार यात्रा लेकर दिल्ली जाते थे, हमारे धूमल जी न्याय यात्रा लेकर के दिल्ली जाते थे। कोई नहीं पूछता था दिल्ली में, कोई नहीं पूछता था हम लोग को। जब हमारी सरकार आई मोदी जी की, तो आपको फिर से स्पेशल कैटेगरी स्टेट मिल गया। अब 90-10 में खर्च होता है, 90 केंद्र देता है तो 10 हमारा खर्च होता है। ये है हमारे हकों की रक्षा, ये है हमारे हक की रक्षा। अटल जी ने आपको इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था कि नहीं दिया था? दिया था कि नहीं दिया था? बद्दी को आबाद किया था कि नहीं किया था? 10 साल के लिए दिया था। वीरभद्र जी आए, 7 साल में ही हमसे ले लिया। आज किस मुंह से कांग्रेस पार्टी आती है? क्या सोच करके आती है लोगों के बीच में? इसलिए मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अपने हक की रक्षा करो। ये चुनाव त्रिलोक जम्वाल का नहीं है, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूंगा। ये चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव एक तरफ विकास का, जिसका माध्यम है कमल का फूल, उसका चुनाव है। इसको हमको याद रखना है। मित्रों, विकास के बारे में मैं बहुत सी बातें आपके सामने रख सकता हूं। आप बताइए, बल्क ड्रग पार्क ऊना में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 2000 करोड़ रुपए का, यानी जैसे बद्दी बसी है वैसी अब ऊना भी आगे आबाद होगा। नालागढ़ में आप बताइए कि मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मोदी जी ने आके उसका शिलान्यास किया कि नहीं किया? ये मेडिकल डिवाइस पार्क, ये याद रखिएगा, ये हिमाचल को दुनिया के नक्शे पर खड़ा कर देगा। ये हमको समझना होगा। बल्क ड्रग पार्क ये दुनिया के नक्शे पर हमको खड़ा करेगा। फार्मा में हम नंबर दूसरे पर खड़े हैं, फार्मा के उसमें, और ये जो बल्क ड्रग पार्क है ये अपने आप में उसमें बहुत बड़ा योगदान करेगा और ऊना हिमाचल प्रदेश दुनिया के नक्शे पर आएगा। अब देखिए, ये जो 4 लेन आप देख रहे हैं, ये फरवरी में इसका टनल पूरा बन जाएगा और 30 मिनट के अंदर आप गरा मोड़ा पहुंचोगे। अभी वंदे भारत की ट्रेन चला दी है, यानी यहां से आप 1 घंटे के अंदर कीर्तपुर, और कीर्तपुर में वंदे भारत ट्रेन पर लेकर के 3 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंचोगे, नॉन स्टॉप जाओगे। ये हमको समझना, ये अंतर, ये विकास, इस तरीके का विकास। मैं पीछे गया घूमता हुआ तो उधर वो 4 लेन में उधर जाकर के खड़ा हुआ जहां ट्रेसल है, तो मैंने तस्वीर खींची। फिर मैंने कहा कि इस तस्वीर में अगर कोई लिख दे कि ब्यूटीफुल साइट ऑफ स्विट्जरलैंड, तो कोई नहीं समझेगा कि दिस इज बिलासपुर। यानी जो स्विट्जरलैंड आप कहते हैं वो आपको यहां देखने को मिल रहा है। और अभी जब हम मंदिरों को निकाल करके उस पे ऊपर लाएंगे और जब वो बीच सतलज में बसाया जाएगा तो ये टूरिस्ट स्पॉट बनने वाला है। इसको भी आप याद रखिए। इसलिए मित्रों, बहुत दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, हर तरीके से काम को आगे बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया है। और इसीलिए मैं आप लोगों से एक निवेदन करने आया हूं कि आप अपने हितों की रक्षा कीजिए विकास के लिए। आप बताइए, इसमें कोई दो राय है क्या कि जब जब बीजेपी आई है तो विकास हुआ है? जब जब बीजेपी आई है और जब जब दूसरी पार्टी आई है तो विकास रुका है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? काम रोका है कि नहीं रोका है? तो उनको आप घर बैठाइए और इनको आप काम दीजिए और अपना विकास करवाइए। इसके लिए आप आगे बढ़िए। इन्होंने अभी चर्चा की कि एक दीमक की तरह कुछ लग रहा है और ये सब। मैं तो एक ही बात कहूंगा, आप लोगों ने इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन जब दिया तो उस समय रक्षक ही भक्षक बन गया कि नहीं बन गया? जो रक्षा करने वाला था वही आपका भक्षण करने लग गया। ये सच्चाई है कि नहीं है? तो ऐसे लोगों को फिर बैठाना है क्या? ऐसी पार्टी को फिर बैठाना है क्या?
अगर नहीं बैठाना है तो अपने हितों के हकूक के लिए 12 तारीख को आपने अपना हक अदा करना है और अपने हकों की रक्षा करनी है। इसको हमको समझ लीजिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर मिट्टी अपना हक अदा ना करे तो पेड़ पौधा फूल नहीं देता है, पेड़ पौधा फल नहीं देता है। मिट्टी को अपना हक अदा करना पड़ेगा। इसलिए 12 तारीख को आपको अपना हक अदा करना पड़ेगा, आपको अपने हकों की रक्षा करनी पड़ेगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। मैं आया यहां पीछे, मुख्यमंत्री जी ने 201 करोड़ रुपए 210 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया। मैं आया, मैंने 105 करोड़ की स्कीमों का शिलान्यास किया। ये 100 करोड़ 200 करोड़ कभी हम लोगों ने सुना था क्या? कोई देता था हिमाचल में? कोई इस तरीके से आपके विकास के लिए जुड़ता था? अब मेरे को बड़ी खुशी होती है, मेरे पास कोई आता है बोलता है इंडिविजुअल नल का दो। मैंने कहा भाई प्रधानमंत्री बैठे, हर घर जल देंगे ही देंगे, तुमको क्यों नहीं देंगे? 96% घरों को हमने नल से जोड़ दिया है। ये हर घर नल का हमने तरीका देखा है। और मैं ही एमएलए होता था, मेरे से महिलाएं बोलती थी कितनी थे तुम्हें? मैं कहा इतनी था। गर्मियां से कितनी थे? देखिया बाल नहीं रहे, कड़ा चक्की के ऊपर जाना, ये भी दिन देखे। आज किसी के पास जाओ तो मेरा बाथरूम, मेरा वॉशरूम, हर एक के घर में पानी, पानी की टंकी, टंकी पे टंकी, सबके पास पानी, हर घर जल। ये कैसे हुआ है? ये विकास की कहानी कैसे हुई है? उज्ज्वला, उजाला, मैंने बहुत सी बातें आपसे कर सकता हूं। आज बताइए, यहां सबके घर में चूल्हा है कि नहीं है? गैस है कि नहीं है? सबके घर में है कि नहीं है? यही आज से 10-15 साल पहले सुबेरे 5 बजे उठ के जंगल में जाकर लकड़ी काट के सुखा करके चूल्हा जलाते थे, और सुबह सुबह आवाज आती थी ठक ठक ठक। जो काटने वाला होता था वो बहन भी मेहनत करती थी, और जिसके बगल में पड़ोस में ठक ठक होता था वो भी दुखी होता था, पता नहीं कि मेरे ही पेड़ तो नहीं इकट्ठा कर देते। तो वो भी 4 बजे सुबह उठ करके। आजकल मेरी बहनें बोलती हैं लाइटर जलाया, अब चाय पिलाई, बोलो जाओ कम्मा, लगो कम्मा। ये फर्क आ गया है। हमारे इज्जत घर, टॉयलेट्स का बनना, 12 करोड़ घरों में टॉयलेट पहुंचाया, 12 करोड़। और यहां पर आपके यहां 28 लाख घरों में हमने टॉयलेट्स पहुंचाया है। इसका मतलब 12 करोड़ टॉयलेट नहीं है, ये इज्जत घर है। ये महिलाओं के इज्जत की रक्षा की गई है मोदी जी के द्वारा, ये हमको समझना। तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं फिर आपसे कहूंगा कि ये आपको अपने हित की रक्षा के लिए। और मैं एक बात और भी आपसे कहना चाहता हूं, कोई बोलता है जी उधर वोट जाएगा, इधर वोट जाएगा। आप सारी चीजों को समझ करके अपनी हक की चिंता करते हुए, अपने अधिकारों की चिंता करते हुए, अपने विकास की चिंता करते हुए कमल के निशान पर आप वोट दें। और त्रिलोक जी के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने इनके साथ काम किया है। ये बहुत ही ईमानदार तरीके से जो जिम्मेवारी देते हैं उसको निभाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए आपको हम 24 कैरेट सोना दे रहे हैं, 24 कैरेट पक्का, जांचा परखा। ये आप कई लोग बोल देते हैं कि देखा नहीं, तो देखना तो तब है ना जब मेरे को भी कहां देखा था आपने। मेरे बारे में भी तो 10 बातें कही गई थी। ये तो पार्टी जब तय करती है, हमने जांच परख करके इनको भेजा है, ये आपके बीच में रहेंगे, पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। मैं इसकी विश्वास लेता हूं कि ये पूरी ईमानदारी से आपको काम करके देंगे, ये आप ध्यान रखें। लेकिन हाँ, मैं आपसे कहूंगा 12 तारीख तक आप अपना हक अदा कर दीजिए। लोगों के बीच में जाइए, गांव में जाइए, पड़ोस में जाइए, रिश्तेदारी में जाइए, सबको समझाइए, छोटी बातों से निकल जाइए, छोटी छोटी बातों को छोड़ करके अपने विकास के दृष्टि से नई चीज़ों को सोच करके आगे बढ़ने का हम काम करें। और उसी में से हम लोग अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। यही मुझे कहना है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।